और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजशीर में तालिबान की बड़ी हार, लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ा। करीब 10 आतंकी बुरी तरह जख्मी, तालिबान के 9 से 10 आतंकी ढेर किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, तालिबान के 9 से 10 आतंकी ढेर किए गए हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई। देखिए, करीब 10 आतंकी बुरी तरह जख्मी है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 10 आतंकी बुरी तरीके से जख्मी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लड़ाकों ने तालिबानियों को खदेड़ा है। जिस तरीके से जो तालिबानी लड़ाके हैं वो पंजशीर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तालिबानी आतंकी पंजशीर के बाहर खड़े हैं और तालिबान की कोशिश यही है कि पंजशीर पर जल्द से जल्द कब्जा किया जाए। ऐसे में जो बड़ी खबर है वो ये कि अब जो मसूद के लड़ाके हैं वो तालिबानियों को खदेड़ रहे हैं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter in Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे, पंजशीर की तरफ अब तालिबानी बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश उनकी वही है कि किसी भी तरीके से पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि लड़ाके, मसूद के लड़ाके तालिबानियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, खदेड़ रहे हैं और पंजशीर में तालिबान की बड़ी हार की खबर इस वक्त सामने आई है। भले ही अफगानिस्तान के बड़े इलाकों पर, अफगान के बड़े प्रांतों पर तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया हो, लेकिन पंजशीर घाटी वो इलाका जहां इतिहास गवाह है कि कभी कोई कब्जा नहीं कर पाया और इस बार भी पंजशीर के शेर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन तालिबानियों को कब्जा नहीं करने देंगे, ये ठान कर बैठे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, एयरपोर्ट के बाहर तबाही की तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है वो देखिए, और तालिबानी राज में कैसे लोगों पर जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं वो भी देखिए। अमेरिकी सेना के लौटने के बाद अब तालिबानी आतंकी अपनी मनमानी कर रहे हैं और अब वो क्रूरता की तमाम हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मसूद के लड़ाकों के आगे क्या पंजशीर घाटी में तालिबानियों की चलेगी, क्योंकि एक बड़ी हार का सामना तालिबानी आतंकियों को पंजशीर घाटी में करना पड़ा है। 9 से 10 आतंकी बताए जा रहे हैं, ढेर कर दिए गए हैं। इन लड़ाकों ने हथियारों के साथ इन पर हमला बोला, तालिबानियों पर हमला बोला, 9 से 10 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बाकी आतंकियों को खदेड़ कर यहां से भगाया गया है। तो पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर रखा है। मसूद के लड़ाकों ने, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने किलेबंदी कर रखी है, हथियारों के साथ वो लगातार डटे हुए हैं सीमा पर और अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं तालिबानी आतंकियों को। हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेजर गौरव आर्या, अमेरिकी सैनिक लौट चुके हैं, हाँ सीधे हमारे साथ जुड़े हुए मेजर गौरव आर्या। मेजर, अमेरिकी सैनिक लौट चुके हैं, मिशन काबुल अमेरिका का खत्म हो चुका है, इसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि अफगानिस्तान के लोगों के भविष्य पर एक ग्रहण लग चुका है। नहीं, बिल्कुल ग्रहण तो उसी दिन लग गया था जिस दिन अमेरिका ने बोला था कि हम यहाँ से जा रहे हैं और अमेरिका अचानक चला गया छोड़ के। और तालिबान को ये समझ में नहीं आ रहा कि देश तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसको रन कैसे करना है, इसको चलाना कैसे, देश को एयरपोर्ट चलाना कैसे। तो तुर्की का एक फर्म है जिसके साथ बातचीत तालिबान की चल रही है, शायद डील साइन हो गई है कि वो तुर्की का फर्म है, वो एयरपोर्ट चलाएगा। तो वही चीज है कि तुर्की का कोई फर्म एयरपोर्ट चलाएगा, कोई म्युनिसिपैलिटी चलाएगा, कोई कुछ और चलाएगा। तो ये तालिबान ने ऐसे ही काम चला रहा है फिर। जी मेजर गौरव आर्या, देखिए स्किल्ड लोग तो इनके पास है नहीं, ये अपना देश कैसे चलाएंगे, ये तो इतना हास्यास्पद है क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्किल्ड लोग, आपको सिर्फ एक ही चीज चलानी आती है, वो है हथियार। इन्होंने स्किल्ड लोग मार दिए सर, और बाकी जो स्किल्ड थे वो डर के मारे भाग गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे कि एयरपोर्ट कैसे चलाना है तुर्की चलाएगा, म्युनिसिपैलिटी कैसे चलानी है, बिजली कैसे आनी है वो कोई और चलाएगा, लेकिन तालिबान के पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। तो अब इसमें यह देखना है कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से टैक्स कलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि इस्लामिक अमीरात है, फिर ये बैंक नहीं चला सकते क्योंकि बैंक में सूद चलता है, तो इस्लामिक बैंकिंग करेंगे ये लोग। तो काफी कंफ्यूजिंग टाइम्स अहेड है इनके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या। सबके मन में एक सवाल ये भी है क्योंकि तालिबान की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हम जो भी हमारे देश के नागरिक जाना चाहते हैं, यहाँ से किसी दूसरे देश जाना चाहते हैं विमानों के जरिए, तो हम उन्हें सुरक्षित रास्ता देंगे, हम उन्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि तालिबान ऐसा करने देगा?
देखिए, तालिबान की कथनी और करनी में फर्क है। और तालिबान कह रहा है रोकेगा नहीं किसी को, लेकिन आपने देखा है अगर रोक नहीं रहा किसी को तो लोग फिर भाग क्यों रहे हैं? ऐसे पहाड़ों से क्यों भाग रहे हैं? तो आप फ्लाइट चलवाइए ना, अगर आप चाहते हैं तो आप दुनिया को इनवाइट करिए कि हम आपको गारंटी देते हैं, आप यहाँ पे फ्लाइट लगाइए रोज। आप हिंदुस्तान को बोलिए आप 100 फ्लाइटें लगाओ, अमेरिका 100 फ्लाइटें लगाओ, आप देखिए अफगानिस्तान खाली हो जाएगा। लोग अपने घर बेच रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाफ, 1/4 कीमत पे घर बेच रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी तरीके से अफगानिस्तान से हमें बाहर ले जाओ, बाहर हमें शरण दे दो, किसी भी देश में, इंडिया आ जाओ, कहीं पाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं पे भी। पीपल डोंट वांट टू स्टे इन अफगानिस्तान। अब हम किसी को रोक नहीं रहे, लैंडलॉक्ड कंट्री है, एयरक्राफ्ट आपने चलने नहीं दिया, तालिबान हर जगह घरों घर दस्तक कर रहा है, जी तो फिर ये रोकना ना रोकना तो बराबर ही हो गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और अगर पंजशीर घाटी की बात कर ले मेजर गौरव आर्या, तो ये भी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि मसूद के लड़ाके भले ही उनके पास हथियारों का जखीरा तालिबानी आतंकियों के मुकाबले कम हो, लेकिन वो 9 से 10 आतंकियों को ढेर कर चुके। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। नहीं देखिए, वो जिस जगह पे कायम हैं वो लोग, अहमद मसूद के जो लड़ाके हैं, वो बड़ी स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और वहां पे तालिबान 9-10 नहीं, पहले वो 300-350 पहले भी मार चुके हैं। जी जी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, ये आज से नहीं चल रहा है। बिल्कुल मेजर गौरव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी सर, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ मेजर गौरव आर्या। और एक बड़ी खबर एक्चुअली इस वक्त सामने आ रही है, उसके लिए सीधे न्यूज रूम चलते मेरी सहयोगी शाजिया के पास। बिल्कुल, इस बीच ये बड़ी खबर है, सीधा न्यूज रूम अफगान डेस्क से श्वेता, कि काबुल एयरपोर्ट पर बाहर तालिबानी मौजूद हैं, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमेरिकी चले गए हैं, तालिबानियों का राज हो चुका है, एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियां जो हैं वो बिखरी, एक तरह से आप समझ सकते हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये वो काबुल एयरपोर्ट है जहां पिछले 10 से 15 दिन से लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। लोग कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से फ्लाइट के जरिए किसी और देश में चले जाए, लेकिन आज हालात ये है कि उसी काबुल एयरपोर्ट के अंदर सन्नाटा पसरा है, और बाहर है तो सिर्फ और सिर्फ तालिबानी और कोई नहीं है। इस समय की बड़ी खबर यही है। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर सन्नाटा पसरा है, लेकिन बाहर मौजूद है तालिबानी। अफगान के बाशिंदे नहीं है, अफगान की आवाम नहीं है। बड़ा सवाल यही कि आखिर आगे क्या होगा। बीती रात अमेरिका ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ दिया, अमेरिका के जो सैनिक थे वो वापस लौट गए। मिशन पूरा होना था, मिशन पूरा हुआ नहीं। अभी भी 200 लोग बताए जा रहे हैं, जो कि बड़ी जानकारी मिली थी, वो फंसे हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने कह दिया है कि हम वापस लौट चुके हैं और हमारा मिशन पूरा हो चुका है। भविष्य में जल्दी अपने लोगों को निकालेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका के जाने के बाद से हालात काबुल एयरपोर्ट पर हमारे दर्शक देख सकते हैं, बाहर तालिबानी और अंदर सन्नाटा।